हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2। ये स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सी सेट्स के दो फॉर्म है, एक दो टाइप में हम सेट को लिख सकते हैं। रूल मेथड जो है सेट बिल्डर फॉर्म एंड द अदर इज लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड। ओके, उसी की हेल्प से आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इक्वल सेट है और नहीं है वो बताना है और जस्टिफिकेशन भी देना है। ओके, सो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। सो ये तीनों हमें सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं ये बताना है और कैसे इक्वल है और नहीं है वो भी बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ये सॉल्व करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ए का सेट लिख लिया है। ए एक्स डैश ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सो हमें इसे सॉल्व करना रहेगा, सिंप्लीफिकेशन जैसा सम है। हम ऐसे पहले लिख लेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 3x एज इट इज़, माइनस 1 को उधर भेजेंगे, 2 प्लस 1 माइनस था प्लस हो गया। 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। हमें ये सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व कर रहे हैं हम। x इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सो हमें ऐसे लिखना है, 1 मिल गया, देखो x हमें 1 मिल गया। सो हमने ये लिख लिया। सो अभी हमें इसके आगे इसको 1 लिख लेंगे। इसके आगे b का सॉल्व करते हैं। b का क्वेश्चन क्या है वो लिख लेंगे। b इज इक्वल टू एक्स डैश ऑफ x इज़ ए नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर है, मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर, बट x इज बट बोला है, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। सो वी ऑल नो इट्स 1। सो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x इसे 2 दे देंगे। ओके, अभी थर्ड देखते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। c इज इक्वल टू एच डैश ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एलिमेंट या बिलोंग भी बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x इज स्मॉलर देन 2। नेचुरल नंबर है और स्मॉलर है 2 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो 2 से स्मॉल है, तो मतलब इसका आंसर 1 रहेगा। सो यही हम क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे। c इज इक्वल टू एक्स डैश ऑफ x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर where x is smaller than 2। ओके, जहाँ x स्मॉलर है 2 से। सो हमें ये सॉल्व करते हैं। देखो c x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 और इसे 3। अभी हम तीनों का आंसर हमें 1 आया है। सो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 set AB A set B and set C are equal set। यही हमें बताना था, आर इक्वल सेट्स। बिकॉज क्यों? बिकॉज वो क्या कंटेन करते हैं? बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट कंटेन करते हैं। इसको एलिमेंट बोलेंगे बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट, दैट इज 1। कंटेन सेम एलिमेंट। कौन सा सेम एलिमेंट करते हैं? नेमली 1। ओके, हमारा फर्स्ट सम हो गया। मैं वापस से बताती हूँ। क्वेश्चन था डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। हमें डिसाइड कौन सा इक्वल सेट है एंड नॉट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से तीनों का आंसर हमें 1 मिला तो हमने वो लिख लिया।
सो हमें जस्टिफिकेशन मतलब लास्ट में हमने ये हमें आंसर में ये लिखना है बिकॉज जस्टिफाई बोला है. सो फ्रॉम 1 to n 3 सेट ए बी सी आर इक्वल सेट बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट. सब सेम एलिमेंट कैरी कर रहे थे 1. सो नेमली 1. सो हमने यहाँ पे 1 भी यहाँ पे मेंशन किया है. सेकेंड सम देखते हैं. सेकेंड सम है डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन टू योर आंसर. ये दोनों इक्वल सेट है क्या? अगर इक्वल है तो इसका हमें आंसर रीज़न देना है और नहीं है तो भी रीज़न देना है. ओके. सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो मैंने फर्स्ट लिख लिया है ए का. ए इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर्स वी ऑल नो इवन प्राइम नंबर एक ही है जो है 2. 2 सिर्फ उसी के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और वो इवन नंबर भी है. सो यहाँ हमें लिखना है ए इज इक्वल टू 2 cos 2 बिकॉज उसका रीज़न भी दिखना है बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है. ये इवन भी है और प्राइम इसलिए क्योंकि ये 1 और सिर्फ 2 और 1 के टेबल में आता है. ओके. सो इसे हम 1 लिख देंगे. नेक्स्ट बी का देखते हैं क्या क्वेश्चन है. बी दिया है एक्स. बी का बताया है एक्स डैश ऑफ 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. हमें ये सिंप्लीफिकेशन में के टाइप में दिया तो इसे सॉल्व करना रहेगा. सो हम लिख लेंगे 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. इसका सल्यूशन लिख रहे हैं. ओके. सो 7x को एज इट इज़ माइनस 1 उधर जाएगा. 13 प्लस 1 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14. देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 14/7. हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा दैट इज़ 2. सो हमें इसे ब्रैकेट में कर्व ब्रैकेट में लिखना रहेगा. ओके 2 और इसे हमें नेमिंग देंगे 2. देयरफॉर फ्रॉम अभी हम देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं. इसका भी आंसर 2 मिला है और इसका भी 2 मिला है. सो हमें रीज़न में जस्टिफिकेशन में लिखना है जैसे हमने फर्स्ट सम में लिखा था. फ्रॉम 1 and 2 सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स. यही पूछा था ये इक्वल है कि नहीं. आर इक्वल सेट बिकॉज रीज़न देना है बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट. कौन सा सेम एलिमेंट कंटेन करते हैं? नेमली 2. मतलब दोनों में आंसर 2 मिला था तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 2. ये हमने जस्टिफिकेशन भी दे दिया सेकेंड क्वेश्चन का. अभी हम थर्ड सम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट वाई. इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी है और क्यों है उसका रीज़न देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए डैश ऑफ ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. इसमें से ए नेचुरल नंबर है और 0 से स्मॉल है. कोई भी नेचुरल नंबर 0 से स्मॉल नहीं रहता. सो ये हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ए का सल्यूशन. सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ए का. सो यहाँ पे मैं इसका सल्यूशन स्टार्ट करती हूँ. इसका सल्यूशन रहेगा देयर इज़ नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. 0 से स्मॉलर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं रहता. वो 1 रहता है. 1 लास्ट है. नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. सो हमें ए का आंसर मिल जाएगा. देयरफॉर ए खाली रहेगा. देयरफॉर ए इज इक्वल टू एम्प्टी. इसे ऐसा लिखना है. एम्प्टी सेट्स में कुछ नहीं आएगा. नॉट 0 नॉट 1. ओके. सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में कुछ नहीं लिखा जाएगा स्टूडेंट्स. नॉट 0 नॉट 1. एक भी नहीं 1 भी नहीं 2 भी नहीं. ओके. एम्प्टी सेट. अभी सेकेंड बी का देखते हैं. बी में क्या पूछा है. एक्स डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अभी कौन सा स्क्वायर है किसका कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आएगा.
1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा। वी ऑल नो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ लिखना है हमें x स्क्वायर 0। ओके, ये क्वेश्चन था। इफ़ x 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर रहेगा तभी 0 आएगा। ओके, सो यहाँ लिखना है x हमें मिल जाएगा 0। हमने इसे सॉल्व करके भी बताया। अभी यहाँ पे x 0 मिल गया। सो हमें इसे ब्रैकेट्स में डालना है और यहाँ पे लिखना है सेट b इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? कॉज इसके पास एलिमेंट है। बिकॉज सेट बी हैज़ एन एलिमेंट, वो एक एलिमेंट है उसमें 0। ये 0 उसका एक एलिमेंट है। ओके, अभी हम थर्ड देखते हैं। सी का क्या फाइंड करना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन सी। एक्स dash of 5x minus 2 is equal to 0 where x belongs to natural number. x is an element of natural number. x natural number है, मतलब 0 नहीं रहेगा। ओके, और x is equal to 5x minus 2 that is equal to 0। इसको सॉल्व करना है। ये फिर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इसका सल्यूशन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में तो हमें लिखना रहेगा, इसको पहले सॉल्व करना रहेगा। सो 5x एज इट इज़ माइनस 2 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x 2/5 डिवीजन में हो जाएगा। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीजर है। ओके, सो ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है। x एम्प्टी सेट रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं मिला ये। ओके, सो अभी यहाँ पे लिखना है x बिलोंग्स टू n गिवन है, बट 2/5 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, therefore x is an empty set। ओके, यहाँ पे लिखना है therefore, लास्ट में लिखना है set C is an empty set। हमने सारे empty sets बता दिए कैसे वो है। ओके, ये नेचुरल नंबर नहीं था, इसके लिए एम्प्टी है। ना 1 है ना 0 है, कुछ नहीं रहेगा तो एम्प्टी सेट रहेगा। इफ़ 0 भी रहेगा, जैसे हमने सेकेंड इसमें देखा था बी केस में वो 0 था, तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, अभी हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इसमें बताना है फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। फाइनाइट मतलब उसके पास एक लिमिट रहेगा, जैसे जैसे वहाँ पे दिया रहेगा कि नंबर लेस देन 10 और लेस देन 100 ऐसा। इनफाइनाइट मतलब वो आगे बढ़ता ही जाएगा, कोई लिमिट्स नहीं दिए। ओके, सो इसके लिए हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का a इज इक्वल ब्रैकेट्स x डैश ऑफ x इज स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा है। x इज़ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं आएगा इसमें, ना इंटीजर आएगा। ओके, नेचुरल नंबर है। सो फर्स्ट हमें इसको दिखना पड़ेगा, 10 से सारे स्मॉलर नंबर्स लिखना रहेगा। इसका लिमिट्स दिया हुआ है तो ये फाइनाइट सेट है। अगर लिमिट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहता और सिर्फ लिखता x डैश ऑफ x इज़ अ नेचुरल नंबर, सो हमें पूरा 100 उसके आगे तक या इनफाइनाइट रहता वो। ओके, बट यहाँ पे लिमिट्स दिया है, सो ये फाइनाइट सेट है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ए का क्वेश्चन लिख लेंगे x डैश ऑफ x वेयर x इज़ स्मॉलर देन 10, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। ओके, सो इसका सोल्यूशन हमें a लिखना है। जितने भी नेचुरल नंबर 10 से छोटे वो लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख लिया। ये लिमिट्स था 10 से छोटा है, सो ये फाइनाइट सेट है। सो हमें यहाँ लिखना है फाइनाइट सेट। ओके,
या तो आप पूरा लिख, यहाँ पे फाइनाइट है तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर सेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों है? कॉज यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y डैश ऑफ y वेयर y इज स्मॉलर देन -1, -1 से y छोटा है, y इज़ एन इंटीजर और ये इंटीजर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसका स्टार्ट करते सोल्यूशन बी का। हमने बी का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। y डैश ऑफ y इज स्मॉलर देन -1, y इज़ एन इंटीजर। हम सबको पता है ये नंबर लाइन है, इसमें 1 -1 सबसे बड़ा रहता है और जितने भी नंबर्स आते जाएंगे जैसे -2, -3, -4, -5 ये सब उससे छोटे रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे कोई लास्ट का कुछ लिमिट नहीं दिया है y का लास्ट में। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल टू, जैसे -2, -3 नंबर लाइन में ये ऐसा रहता है तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो जैसे नंबर लाइन में रहता है वैसे ही लिखते हैं, -3, -2। ओके, और आगे डॉट डॉट। ओके, इसके आगे हमें नहीं पता, नंबर लाइन में ऐसे दिया है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, और इसका आगे नहीं पता डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। देयरफॉर सेट बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट इसके लिए क्योंकि लास्ट में कोई लिमिट्स नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, खाली ग्रेटर बताया है। -1 से -1 बड़ा है, उसके बाकी सब छोटे, तो -100 लाख्स किधर तक भी आ सकता है। ओके, अभी थर्ड सम देखते हैं, मतलब सी का देखते हैं क्या पूछा है। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, सेट पूछा है कौन सी, यहाँ पे क्लास दिया है मतलब लिमिट है। ओके, सो ये वाला देखते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सी का। हमें सी का क्वेश्चन कॉपी करना है। यहाँ पे क्या था, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 सॉरी ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ओके, यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट पूछा है क्लास 9 का, मतलब लिमिट दिया है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का ही पूछा है। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट यूज़ करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 इज़ काउंटेबल। हम उसे काउंट कर सकते हैं 9th स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स को। पूरा स्टूडेंट्स नहीं पूछा था ऑल स्टैंडर्ड का, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड पूछा था। देयरफॉर सेट सी इज़ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसके लिए क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 का ही पूछा है। ओके, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम माई विलेज, मतलब मेरे विलेज से सेट ऑफ पीपल पूछना है। सो सिर्फ मेरा विलेज है और कोई विलेज नहीं है, सो ये भी फाइनाइट सेट रहेगा। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे ABC दिया हुआ था नाम, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हमें अपने अप्रोप्रिएट, मतलब ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमें यहाँ लिखना है द नंबर। सो फोर्थ का सोल्यूशन लिख लेंगे, द नंबर, यहाँ पे लेंगे द नंबर ऑफ पीपल इन माई विलेज, इन अ विलेज या माई बोला रहेगा तो इज़ काउंटेबल। एक ही विलेज का पूछा है तो काउंटेबल रहेगा। सो ये फाइनाइट सेट है, देयरफॉर द सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। देयरफॉर ये वाला सेट फाइनाइट सेट है। इसका सोल्यूशन हमने दिया है, रीज़न दे दिया। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है। फिफ्थ में पूछा है सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में अपैरेटस कितना है। सो मोस्टली लेबोरेटरी में ज़्यादा नहीं रहेगा, सो ये भी फाइनाइट ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता। सो हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। सो यहाँ पे लिखना रहेगा द सेट ऑफ अपैरेटस
apparatus apparatus in a laboratory is not large. Okay, therefore it's a finite set. Therefore the set, सो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमने इसका रीज़न लिख दिया है. therefore ये वाला सेट फाइनाइट सेट है. therefore द सेट इज़ अ फाइनाइट सेट, मतलब लिमिट्स दिया है. ओके, अभी हम 6th क्वेश्चन देखेंगे. क्या है 6th क्वेश्चन है द सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट चाहिए. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड इनफाइनाइट मिलियंस बिलियंस. तो हमें यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, क्वेश्चन में ही पता चल रहा है. लिमिट्स होता तो यहाँ पे 10 20 100 कुछ बोलता. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हमें वही लिखना है, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट. होल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, कितना भी वो आगे रहेगा, उसका लिमिट नहीं है. बिकॉज द काउंटिंग डू नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज. टर्मिनेट मतलब स्टॉपेबल नहीं है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो सकते, कॉज कोई भी लास्ट लिमिट नहीं दिया है. इसके लिए हमने रीज़न लिख दिया इसका. therefore द सेट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट मतलब बहुत आगे, बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा, कोई भी फाइनाइट स्टेज नहीं है उसका. ओके, अभी हमारा 6th हो गया. 7th हम देखते हैं क्या है. सेट ऑफ एन रैशनल नंबर. सिर्फ रैशनल नंबर का सेट दिया है. यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बताया रैशनल नंबर कहाँ किधर तक का चाहिए. therefore ये एक इनफाइनाइट सेट है. सो यही हमें सोल्यूशन में लिखना है 7th का. द सेट देयर आर इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सेट है. इनफाइनाइट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं. therefore द सेट इज इनफाइनाइट सेट. ओके, ये इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिया था ये दोनों सम में. बाकी के सारे सम्स में लिमिट है. देखो लेबोरेटरी, जैसे ये हमने ऊपर वाला किया था, सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, वो ज़्यादा नहीं थे तो वो फाइनाइट है. ओके, और यहाँ पे कोई भी सेट्स का लिमिट्स नहीं दिया है, इसके लिए इसको इनफाइनाइट बोला है. कोई सेट्स में लिमिट दिया है, जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिमिट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट था और थर्ड क्वेश्चन में था. ओके, हमने ऑलमोस्ट सारे सम सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स. मैं आपको वापस से गो थ्रू कराती हूँ सारे क्वेश्चंस. ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था. सारे सेट्स दिए हुए थे, ABC 3 सेट्स थे. इसमें सब इक्वल सेट्स है कि नहीं, इक्वल सेट है कि नहीं वो बताना था. सो हमने ये सारे सेट्स को सॉल्व कर लिया था. सो हमने इक्वल सेट्स, ये तीनों इक्वल सेट थे तो हमने वहाँ पे बता दिया और उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया था. सेकेंड क्वेश्चन था डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट और नॉट. ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं वो बताना था. फर्स्ट में A इज़ ए इवन प्राइम नंबर. स्टूडेंट्स इवन प्राइम नंबर वो 2 है. आपको नहीं आता तो प्राइम नंबर्स याद कर लो. ओके, प्राइम नंबर्स प्राइम टेबल जैसे 13 17 19. ओके, इतना 19 तक याद कर लो प्राइम टेबल्स. और प्राइम नंबर्स जैसे 0 to 100 लिख के लो बुक में. ओके, और जैसे B का था x डैश ऑफ 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. ये सिंप्लीफिकेशन था, इसे हमने सॉल्व किया. इसका आंसर 2 आया एंड इसका भी 2 था. सो हमें मिल गया था दे बोथ आर इक्वल सेट और उसका रीज़न भी दिया. फर्स्ट 2 द सेम एलिमेंट 2 आर नेमली इन दैट. थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग, एम्प्टी सेट फाइंड करना था. एम्प्टी सेट को एम्प्टी ही लिखेंगे, उसके अंदर कोई भी नंबर्स नहीं आएगा. इफ़ जैसे 0 आया ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था A इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. नेचुरल नंबर 0 से स्मॉल नहीं रहता, वो एम्प्टी सेट है. यहाँ पे B x ब्रैकेट x डैश ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x 0 का स्क्वायर ही 0 रहेगा, सो वो एम्प्टी सेट नहीं था.
सी सॉल्व किया हमने, इसको सिंप्लीफिकेशन में किया, इसका आंसर डिवीजन इसमें कुछ आया था। सो ये नेचुरल नंबर नहीं था, सो ये एम्प्टी सेट था। लास्ट जो था फाइनाइट और इनफाइनाइट में बताना था। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट द रीज़न, जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का था। हमने ये सबको सॉल्व किया। जिसके लिमिट्स दिए हुए थे वो फाइनाइट है और जिसके लिमिट्स नहीं थे वो इनफाइनाइट है। स्टूडेंट्स इसके लिए क्वेश्चन रीड करना प्रॉपरली। ओके, होप आपको सारे सम समझे होंगे।